नमस्कार दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब भी महायोद्धाओं की बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। कर्ण एक महान धनुर्धर और एक महान महारथी था, लेकिन उसको खुद को साबित करने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ा और पग पग पर अपमान सहना पड़ा। कर्ण को यह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था, अधिकारी था। कुंती का पुत्र होने के कारण वह पांडवों में बेशुमार था। पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद सूत पुत्र के नाम से अपमान सहता रहा। एक अच्छा योद्धा और अर्जुन से बेहतर होते हुए भी कर्ण को वह सम्मान क्यों नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। यह सब बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ अंत तक बने रहें, जिससे कर्ण के जीवन की कथा को पूरी तरह से जान सके। कर्ण एक योद्धा और समर्पित मित्र था। यह जानते हुए कि दुर्योधन एक अधर्म और अन्याय का साथ दे रहा, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वह उसके पूर्व जन्म में किए पापों का ही फल था। दोस्तों, कर्ण पिछले जन्म में एक भयंकर राक्षस जिसका नाम था दंभोदभव, यह उसके पूर्व जन्म के किए पापों का ही फल था। दोस्तों, कर्ण पिछले जन्म में भयंकर राक्षस था जिसका नाम था दंभोदभव। उसने भगवान सूर्य देव की बहुत तपस्या की थी और सूर्य देव भगवान को प्रसन्न करके 1000 अभेद कवच और कुंडल प्राप्त किए थे और साथ में यह वरदान भी प्राप्त किया था, इन कवच को वही योद्धा तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की हो, और वह एक कवच को तोड़ेगा तो उसका कवच टूटने के बाद ही उस योद्धा की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान पाकर दंभोदभव का नाम सरसरा कवच पड़ गया था। अब तो दंभोदभव के अभिमान का कोई ठिकाना न रहा और वह अपने अभिमान में चूर चूर हुआ। वह तो अमर हो गया कि उसे कोई भी नहीं मार सकता और उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने भयंकर दुष्कर्म, बहुत से पाप करने शुरू कर दिए थे। उसके अत्यधिक अत्याचार को लेकर सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री विष्णु हरि की शरण ली और प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारी रक्षा करो। दंभोदभव के अत्याचार से तीनों लोक में त्राही त्राही मची हुई है। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप भी उस राक्षस से हमारी रक्षा कर सकते हो। इस प्रकार प्रार्थना स्वरूप श्री हरि और नारायण विष्णु जी ने नर और नारायण जो मेरे अंश से हैं पैदा हुए हैं, विष्णु जी ने नर और नारायण जो मेरे अंश से पैदा हुए हैं वह तपस्या कर रहे हैं। सभी देवी और देवता नर और नारायण की शरण में चले गए और सभी ने प्रार्थना की, बताई कि किस प्रकार दंभोदभव का अत्याचार बढ़ रहा है और श्री हरि ने हमें आपके शरण में भेजा। तब नर और नारायण ने उनको वचन दिया। जब दंभोदभव को पता चला कि नर और नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं तो उसे अपनी मृत्यु का भय सताने लगा और वह नर और नारायण को युद्ध करने के लिए और उन्हें मारने के लिए निकल पड़ा। पहले तो नर ने युद्ध किया, 1000 साल तक युद्ध चलता रहा और नर ने दंभोदभव का एक कवच तोड़ दिया और कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो गई। लेकिन नारायण ने अपनी तपस्या के बल से नर को पुनर्जीवित कर दिया। नर तपस्या करने चले गए और नारायण युद्ध करने लग गए और नारायण ने भी 1000 साल तक युद्ध किया और उन्होंने दूसरा कवच तोड़ दिया और दूसरा कवच टूटते नारायण की मृत्यु हो गई। तो नर ने अपनी तपस्या के बल पर अपने तपोबल से नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और वह स्वयं युद्ध करने लग गए और नारायण तपस्या करने लग गए। नर और नारायण ने उसके 999 कवच को भेद दिया। अब उसके पास एक कवच बचा तो वह घबरा गया और वह भगवान सूर्यदेव की शरण में चला गया और सूर्यदेव ने उसको शरण दे दिया। नर और नारायण ने उनके पीछे जाकर ललकारा तो सूर्यदेव ने कहा कि यह मेरा शरणागत है, मैंने इसको बचाने का वचन दिया है, अतः मैं आपसे इसके जीवन की प्रार्थना करता हूँ। इसने मेरी घोर तपस्या की है। तब नर और नारायण ने क्रोध में आकर कहा, ठीक है, इसका श्राप आपको भी भोगना पड़ेगा। यह राक्षस आपके देह से द्वापर में जन्म लेगा और यह एक कवच और कुंडल भी इसी के पास रहेंगे, लेकिन इसकी मृत्यु के समय यह कवच और कुंडल काम नहीं आएंगे। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। युद्ध से पहले इंद्र उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं, जिसको कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और निहत्थे कर्ण अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण जी ही नर और नारायण के अवतार थे। कर्ण को तो यह अपमान और सम्मान नहीं मिला, पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था।
अपने किए गए परिणामों का भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।